प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में लाहौर के पास शेखपुरा जिले में एक यात्री बस और एक ट्रेन की टक्कर में 19 तीर्थ यात्रियों की हुई मौत पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में सिख तीर्थ यात्रियों की त्रासदीपूर्ण मौत से मैं दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी आत्मा उनके परिवारों और मित्रों के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह प्रार्थना करेंगे कि घायल हुए लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सिख श्रद्धालु लाहौर में गुरुद्वारे में बस में सवार होकर पेशावर जा रहे थे और इसी दौरान कराची से लाहौर जा रही रेलगाड़ी ने क्रॉसिंग पर बस को टक्कर मार दी। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि घायल लगभग 60 लोगों में से अधिकांश की हालत नाजुक बनी हुई है। कोरोना वायरस के लिए निर्मित जायडस वैक्सीन का मानव पर प्रशिक्षण की डीजीसीआई से अनुमति मिल गई है। कोविड-19 के लिए जायडस वैक्सीन ने प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया है। उसके बाद इसे मानव पर प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति दी गई है। कंपनी के एक बयान में कहा गया है, इस वैक्सीन को जानवरों की कई प्रजातियों के लिए इम्यूनजेनिक पाया गया है। जानवरों पर हुए अध्ययन में जो एंटीबॉडी बनी है वे वाइल्ड टाइप के वायरस को पूरी तरीके से बेअसर करने में सक्षम है। कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर कंपनी की जुलाई 2020 में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की योजना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी है। इसके साथ ही नीट और जेईई की परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान किया गया है। जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर 2020 के बीच, जबकि जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर 2020 को होगी। इसी तरह नीट परीक्षा 13 सितंबर 2020 को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया है, छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए हमने जेईई और नीट परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी से रोकथाम के लिए लागू किए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया के तहत कदम उठा रही है, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मामले में पाबंदी बरकरार है। डीजीसीए ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी को 31 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ाया गया है। हालांकि इस बीच सिर्फ डीजीसीए द्वारा अनुमति प्राप्त उड़ानों को ही उड़ने की इजाजत दी जाएगी। साल 2012 में इटली के नौसैनिकों द्वारा 2 भारतीय मछुआरों को गोली मारने के मामले को भारत सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में ट्रिब्यूनल के फैसले को स्वीकार करती है और इस पर विराम लगाने के लिए तैयार है। केंद्र ने यह कदम नीदरलैंड के हेग में मध्यस्थता अदालत के उस फैसले के बाद लिया है जिसमें कहा गया था कि यह मुकदमा भारत नहीं बल्कि इटली में ही चलेगा।